27 जून को OnPassive का इकोसिस्टम वेब पोर्टल और OFounder.net वेब पोर्टल को डिलीट किया गया था। उसके 3 महीने 5 दिन बाद इकोसिस्टम वेब पोर्टल को दोबारा से लाइव किया गया। यानी 7 सितंबर को OnPassive का इकोसिस्टम वेब पोर्टल को दोबारा से लाइव किया गया था और आज 22 नवंबर है। यानी आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले 5 दिनों में इकोसिस्टम वेब पोर्टल को डिलीट हुए करीब 5 महीना होने वाला है। और इन 5 महीनों में इकोसिस्टम वेब पोर्टल को रिकवर करने के अलावा कोई और अपडेट नहीं किया गया है, कोई और फीचर या ऑप्शन को ऐड नहीं किया गया है। अब इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद कई लोगों को यह लगने लगा है कि अब OnPassive में कुछ नहीं हो सकता है, गई भैंस पानी में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या आने वाले समय में OnPassive में कुछ नहीं होगा या फिर आने वाले समय में फाउंडर्स को खुशखबरी मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब तक OnPassive में कोई एक वेब सोल्यूशन पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो जाता है और एक्टिव होने के बाद जब तक वह वेब सोल्यूशन पब्लिक के बीच लाइव नहीं हो जाता है, तब तक OnPassive से कुछ भी उम्मीद करना उचित नहीं होगा। क्योंकि किसी भी IT कंपनी को अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए उस IT कंपनी का एक वेब सोल्यूशन वायरल होना जरूरी है। तभी उस वेब सोल्यूशन के द्वारा आने वाला जो वेब सोल्यूशन होगा वह लोगों के बीच पॉपुलर हो पाएगा। और जब तक OnPassive में ऐसा नहीं होता है तब तक OnPassive से कुछ भी उम्मीद करना उचित नहीं होगा। लोग भले ही इधर उधर की बातें करके आपको इमोशनल कर लें, लेकिन सच्चाई जो है वह आपके सामने है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि OnPassive की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला वेब सोल्यूशन OakConnect को लाइव किया गया था। और OakConnect को लाइव करने से पहले कई तरह की बातें की गई थी कि OakConnect लाइव होने के बाद OnPassive में ये हो जाएगा, OnPassive में वो हो जाएगा। लेकिन OakConnect लाइव होने के बाद OakConnect का सब्सक्रिप्शन पैकेज फाउंडर मेंबर के अलावे किसी अन्य यूजर के द्वारा यूज करने के लिए नहीं खरीदा गया था। जिन लोगों ने भी OakConnect का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदा था, उन लोगों ने OakConnect का सब्सक्रिप्शन पैकेज अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए खरीदा था। अफिलिएट मार्केटिंग करके OakConnect से अर्निंग करने के लिए खरीदा था। किसी अन्य संस्थान या फिर अन्य कंपनियों द्वारा OakConnect का सब्सक्रिप्शन पैकेज इस्तेमाल करने के लिए नहीं खरीदा गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि OnPassive का रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला OakConnect से कितना अर्निंग किया जा सकता है, OakConnect से OnPassive को कितना फायदा हो सकता था। लेकिन अब OnPassive के पास एक भी वेब सोल्यूशन नहीं है, चाहे वह फ्री का वेब सोल्यूशन हो या फिर पेड वेब सोल्यूशन हो। OnPassive के पास जो भी वेब सोल्यूशन था, चाहे वह OMail हो, ONet हो, OTrim हो, OakConnect हो या फिर OTracker हो, OnPassive के पास अभी कोई सा भी वेब सोल्यूशन मौजूद नहीं है। OnPassive द्वारा जो भी 4-5 वेब सोल्यूशन बनाया गया था वह वेबसाइट डिलीट होने के साथ ही डिलीट हो चुका है और डिलीट किए गए उन सभी वेब सोल्यूशन को रिकवर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन सभी वेब सोल्यूशन को रिक्रिएट किया जाएगा। और एक वेब सोल्यूशन को क्रिएट करने में कितना समय लगता है वह आप पहले ही देख चुके हैं कि OakConnect को लाइव करने में कितना समय लगा था। हालांकि जो समय पहले लगा था उससे थोड़ा कम समय लगेगा, क्योंकि जिस रास्ते पर हम एक बार चल चुके होते हैं उस रास्ते पर दोबारा से चलना हमें थोड़ा आसान लगता है। इसलिए उन वेब सोल्यूशन को रिक्रिएट करना थोड़ा आसान रहेगा और कम समय लगेगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।